Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and good. Okay. We will start today our new topics. Before we start our new topics, I recall your previous knowledge. Before we start the new topics, मैं आपको जो है आज बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे बुक में जो है ये साइंस हो गया, ये फॉर एग्जांपल साइंस का डिफिनीशन हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए ये चीज़ें, या ये तो आप ये भी आपके बुक में नहीं है। ये मैटर का डिफिनीशन सबको पता है, एंटी मैटर का सब किसी को नहीं पता, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पता है, तो फिर ये भी नहीं पता कि फ़िज़िक्स में क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, ठीक है। तो अब आप वो जो है वो स्टूडेंट्स नहीं रहे, वो छोटे छोटे 9th 10th वाले जो बस आप जो है बुक में जो है बस वो आप रीड कर लो, ये तो कल को आप जो है ईटा टेस्ट में बैठोगे वगैरह में, तो फिर आपका कंसेप्ट जो है फ़िज़िक्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। वो तो ये से क्वेश्चन नहीं आते कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश, बस आप न्यूटन लिख लो तो बात ख़त्म, नहीं, आपने डिटेल में जाना होगा, ठीक है। तो हम जो है फ़िज़िक्स थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, जब आप फ़िज़िक्स को समझोगे जानोगे तो फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और जब जब आप इसको जो है ओनली बस डिफिनीशन बुक में जो है तो बस वो तो आसान है, वो तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन असल में मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट जो है वो फ़िज़िक्स के बारे में क्लियर हो जाओ, ठीक है। तो कल वाला ये टॉपिक्स थोड़ा बहुत रिकॉल कराता हूँ आपके लिए, जो नहीं थे स्टूडेंट्स या कोई मसला था उसके लिए। तो सबसे पहले साइंस का डिफिनीशन हो गया, साइंस क्या चीज़ है। सो द नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने फिर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट वाले आपको एग्जांपल दिया था कि लेट सपोज हमारे पास एक बॉल पॉइंट है, और बॉल पॉइंट मेरे पास किस चीज़ से बना है, पॉलीथीन से बना है। सबसे पहले मैं पॉलीथीन्स पे रिसर्च करूँगा कि ये कौन सा पॉलीथीन जो है, मींस मेरे पास जो है कौन से पॉलीथीन से बने हैं, क्योंकि पॉलीथीन्स में मीन्स हमारे पास प्लास्टिक में भी किस्में होते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको चेक करूँगा। तो मुझे पता लग गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीथीन से बना है और इस क्वालिटी का है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया ना। फिर मैं क्या करूँगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करूँगा कि आया मैं इस बॉल पॉइंट को बना सकता हूँ उस पॉलीथीन से। अगर मैंने बना लिया, देन आई एम साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर कामयाब हो गए तो साइंटिस्ट, नहीं हुए तो फिर वो अपने रिसर्च जो है वो क्या करते हैं, कायम रखते हैं, मीन्स फिर ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन करते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका साइंस का डिफिनीशन। फिर आते हैं आपके साइंस को बेसिकली जिस फॉर एग्जांपल एक दरख्त है, दरख्त के हमारे पास जो है शाखे होते हैं, फिर उस शाखों के और छोटे छोटे शाखे होते हैं। इसी तरीके से ये जो है हमारे पास क्या है, ये दरख्त मेरे पास साइंस है, इसके दो शाखें हैं, वन इज़ कॉल्ड द फिज़िकल साइंसेस एंड वन इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक हो गया बात। तो ये हमारे पास जो है वो फिज़िकल और बायोलॉजिकल हो गया। अब फिज़िकल साइंसेस क्या चीज़ है और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या चीज़ है। फिज़िकल साइंसेस में हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, वो जो हमारे पास फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो इट इज़ कॉल्ड फिज़िकल साइंसेस। लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेस मीन जो आप जो है जानदार मीन्स लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हो, बॉटनी हो गया, ज़वालॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको बायोलॉजिकल कहते हैं। फिर फिज़िक्स का वर्ड आप जब एक बात करते हो तो आप कहते हो शार्ट में बता दो इसका मतलब क्या है, असल में फ़िज़िक्स का मतलब क्या है। तो फिज़िक्स मींस नेचर। नेचर का क्या मतलब है, बेसिकली नेचर का मतलब ये है कि जितने भी आप जो है फिनोमेनास देखते हैं, दिन हो गया, रात हो गई, ठीक है, या हमारे पास जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें इन, या हमारे पास और गैलेक्सीज हैं, सैटेलाइट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, जब सन के बारे में, अर्थ के बारे में आप स्टडी करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड नेचर। नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हो ना। बेसिकली एक क्वेश्चन इस पे ये भी आ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। और रिमेंबर द मीनिंग्स ऑफ फिजिक्स इज नेचर एंड देयर आर 14 ब्रांचेस। फिर हर एक ब्रांच का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है हम बताएंगे, लेकिन यहाँ वो आपने क्लास 9th में और 8th में डिस्कस किया होगा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। देन फिज़िक्स की डिफिनीशन है। सो फिज़िक्स की हमारे पास जो डिफिनीशन है वो हमारे पास जो है वो क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द ब्रांचेस ऑफ साइंस का ब्रांच है इन विच वी स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब मैटर क्या चीज़ है,
क्लियर है सबको, वो तो बचपन से आप साइंस में पढ़ के आ रहे हो। इसके बाद एंटी मैटर आपके लिए क्या है, आपके लिए एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं नॉलेज दे रहा हूँ इजाफी आपको, कि which do not occupy space and have no mass. Why we can use mass? Why we cannot use weight? Because mass is the fundamental quantity, means ये हमारे पास changeable नहीं है, while weight is a force which can be changed. ये न्यूट्रिनो का एग्जाम्पल है और फोटॉन्स का। न्यूट्रिनो क्या चीज़ है, असल में ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, तो अभी आपका लेवल छोटा है, बस आप ओनली एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ जाए। फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, असल में म्यूचुअल रिलेशनशिप का ये मतलब है कि मास का और एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो वो हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² में क्लियर किया गया था। अब c² हम कांस्टेंट क्यों लेते हैं, सी पे स्क्वेयर क्यों है, तो स्क्वेयर का आंसर मैं आपको जो है डायमेंशन में दे दूंगा, ठीक है। डायमेंशन में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि असल में आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन डिराइव किया था वो E=mc था, c² नहीं था। फिर इसमें बाद में जो है इसमें हमने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट ने इस पे जो है रिसर्च किया और फिर इस पे स्क्वायर डाल दिया। क्यों डाला है, व्हाट इज़ इट सिग्निफिकेंस, ये आपको डायमेंशन के टॉपिक में लास्ट टॉपिक में चैप्टर फर्स्ट में क्लियर हो जाएगा, तो अभी रहने दे इसको। स्पीड कांस्टेंट क्यों डाली है, कोई और क्यों नहीं, असल में आपने इसको चैप्टर लास्ट में आपके 10th में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा था कि मास जो है वो कन्वर्टेबल है किस चीज़ की तरफ, एनर्जी की तरफ। तो जब मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में, तो ये किस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। और असल में हीट एनर्जी हमारे पास जो है बहुत जल्दी से हमारे पास जो है कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादातर इक्वेशन जो है न्यूक्लियर बम्स वगैरह में यूज़ होते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो है वो अब फिज़िक्स के पिलर्स क्या है, तो फिज़िक्स के 2 पिलर्स है, वन इज़ मॉडर्न, वन इज़ क्लासिकल, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रो। लेकिन हमारा ये फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स जो है ज़्यादातर जो है क्लासिकल पे बेस करता है, ठीक है। और मॉडर्न जो है आपका सेकंड ईयर पे है, ठीक है। तो ये तो आपका रिवीजन हो गया अबाउट द प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। इसके बाद जो है फिर मैंने आपको ये बताया था कि स्कोप क्या है फिज़िक्स की, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरी पर्सन द स्कोप ऑफ फिज़िक्स you can see everywhere from your pocket to in every second and in every instant you can feel the scope of physics। आपके पॉकेट से लेकर जहाँ कहीं पे भी आप देख लें फिज़िक्स का स्कोप ही स्कोप है। आप एग्जांपल आप सबको क्लियर है कि क्यों है। फिर चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है मेजरमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट्स, सो द कंपैरिजंस बिटवीन द अननोन क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड यूनिट। अननोन क्वांटिटीज़ मीन्स शायद किसी को मेजरमेंट का डिफिनीशन पता था या नहीं, लेकिन अब क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। क्यों, असल में मेजरमेंट्स जब भी हम लेते हैं ना, तो जब आप किसी से पूछो व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, ही कैन ओनली सेज कि जब हम एक चीज़ की पैमाइश करते हैं, व्हेन वी कैन मेजर इट मीन्स वी कैन टेक इट्स लेंथ मास वगैरह। तो असल में इसका परफेक्ट डिफिनीशन ये है। असल में मेजरमेंट्स कहते हैं किसको हैं, मेजरमेंट्स जो है हमारे पास जो है जब आप कंपेयर कर लो एक अननोन क्वांटिटी को विद स्टैंडर्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ फाइंड करना है एक बॉल पॉइंट का, तो मुझे तो पता नहीं है कि लेंथ बॉल पॉइंट का कितनी है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड यूनिट या सेंटीमीटर में लेता हूँ या मीटर में लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड यूनिट के साथ मैंने क्या की, कंपेयर किए ना। तो जब मैंने स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर किए तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास जो है वो क्या है। इसके बाद फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी है, सिग्निफिकेंस क्या है वो इसकी ये डिफिनीशन हो गया। इसके बाद जो हमारे पास 2 है, वन इज़ कॉल्ड बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, वन इज़ कॉल्ड डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये आप डिफिनीशन हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो कौन से हैं, तो वो मैंने डिफिनीशन आपके लिए लिखवाए हैं कि हमारे पास जो है वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकती, वो क्वांटिटीज़ जो रिज़ॉल्व ना हो, मोर सॉल्व ना हो। और ये दूसरा डिफिनीशन है इसका कि मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम क्यों है, क्योंकि 7 है, सबको पता है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे जो है बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। फिर डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, बेसिकली डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास वो है जो हमारे पास जो है किसी चीज़ से जो है वो डिराइव किए गए हों। अब ये कैसे डिराइव होंगे, या जब आप एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे और या इसको जो है वो क्या करोगे, वो डिवाइड करोगे और आपके पास एक क्वांटिटी आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, वो डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। मैंने ये सर्कल किए।
तो ये तो था हमारा कल वाला लेक्चर मीन प्रीवियस नॉलेज, ताकि आपको क्लियर हो। अगर कोई किसी को मीन्स जो है कोई मसला था तो वो अभी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ SI यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। दीज आर टुडेज आवर टॉपिक्स। ये आज के हमारे जो है वो टॉपिक्स हैं ये वाले। अब सबसे पहले जो है SI यूनिट से स्टार्ट करते हैं। SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल मीन वो सिस्टम्स जो हमारे पास जो है वो इंटरनेशनली एज अ होल वर्ल्ड में यूज़ हो रहा हो। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री बता दूं, सिस्टम इंटरनेशनल क्यों पेश हो गई। तो सिस्टम इंटरनेशनल इस वजह से पेश हो गई कि टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ऑल द वर्ल्ड आर साइंटिस्ट। सारे दुनिया की जो डिफ़िकल्टीज़ थी या जितने साइंटिस्ट की डिफ़िकल्टीज़ थी, जितने स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ थी, वो ख़त्म करा दी इस कॉन्फ्रेंस ने। ये कॉन्फ्रेंस कब अरेंज हुआ था? ये 1960s में अरेंज हुआ था। क्यों अरेंज हुआ था? असल में कुछ हुआ ये था, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री में बता दूँ कि असल में हमारे पास पिछले ओल्ड यूनिट से हमारे पास 3 CGS, FPS, MKS। ये आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये फ्रेंच इंट्रोड्यूस थे, फ्रांस वाले ये यूज़ करते थे, जितने भी फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो वो जब भी बुक लेते थे तो हमारे पास जो जितने भी बेस क्वांटिटीज़ थे उसको रिप्रेजेंट करते थे, लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, और मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। इसको इंट्रोड्यूस कराते थे। ये CGS वाला था। CGS मीन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, इसका ये मतलब है। फिर FPS आ गया। FPS मीन्स कि FPS में हमारे पास क्या हो गया? FPS स्टैंड फॉर फुट पाउंड सेकंड। ये हमारे पास जो है ब्रिटिश वालों ने, ब्रिटिश जितने भी थी UK वाले, तो वो यूज़ करते थे। इसमें हमारे पास लेंथ, मास और टाइम। लेंथ के लिए हम यूज़ करते थे फुट, मास के लिए पाउंड, और टाइम के लिए वो सेकंड यूज़ करते थे, ठीक है। फिर था MKS। MKS बेसिकली हमने ये MKS का क्या मतलब है? मीटर, KG एंड सेकंड। ये इंट्रोड्यूस सिस्टम इंटरनेशनली ये इंट्रोड्यूस थे, लेकिन कुछ ये सिस्टम यूज़ करते थे, कुछ ये सिस्टम यूज़ करते थे। तो डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स को थी, साइंटिस्ट को थी। फॉर एग्जांपल आप UK वाले साइंटिस्ट है या स्टूडेंट्स है, वो फ्रांस में आ जाते थे तो फिर उसके लिए कन्वर्जन मुश्किल होता था, उसको पढ़ना मुश्किल होता था। फिर किसी और मुल्क वाला कोई और सिस्टम यूज़ करता था, कोई और मुल्क वाला। और आप जब भी कभी भी किसी भी फिज़िक्स के बुक को उठा लो, फेडरल वाला फिज़िक्स को देख लो, KPK वाला फिज़िक्स देख लो, या OA लेवल वाला देख लो, उसमें सारे में हमारे पास जितने भी यूनिट्स यूज़ होंगे वो हमारे पास SI यूनिट्स यूज़ होते हैं। तो क्यों ऐसे यूनिट्स यूज़? असल में ये स्टूडेंट्स और जो साइंटिस्ट थे उसकी डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो है सिस्टम इंटरनेशनल क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक हो गया। ये आपके ओल्ड यूनिट्स थे, वो मैंने बता दिया आपको। फ़र्दन के SI यूनिट्स हमारे पास क्या है? वो CGS है, FPS है, और MKS है। ये आपके MCQs में शायद आ सकते हैं, आपके ईटा MCQs में, या कोई मैं दे सकता हूँ आपको MCQs में कि ये चीज़ जो है कौन कौन से मुल्क का है और उसका मीन्स लेंथ, मास, टाइम क्या है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है ईटा के MCQs में आते हैं। सो दिस इज़ फॉर योर नॉलेज। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो SI यूनिट्स जो है उन्होंने डिफ़िकल्टी ख़त्म करा दी। 1960s में ये अरेंज हुआ था। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये है कि SI यूनिट्स, SI जब भी आप यूज़ करते हैं, SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। अब होल वर्ल्ड 1960s के बाद जो है इस कॉन्फ्रेंस में ये तय पा गया कि जितने भी हमारे पास SI यूनिट्स है वो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट ही होंगे, और इसी के बेस पे उन्होंने यूनिट्स को डिवाइड किया है। वो बाद में आ रहे जो हमारे पास 3 है, एक है बेस, एक है डिराइव, वो आपने पढ़ लिए, सप्लीमेंट्री आ रहे हैं, ठीक है। तो SI यूनिट जो है वो हमारे पास दोज यूनिट्स है विच कैन बी एक्सप्रेस अ क्वांटिटी इंटरनेशनली। मीन्स इंटरनेशनली हम इसको यूज़ करेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में और यूनिट फॉर्म में इसको हम भी लिखेंगे। मीन्स मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तो वो हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया आपका ये टॉपिक। अब इसकी प्रेफरेंस क्या है? मीन्स प्रेफरेंस ये है कि ये प्रेफर्ड क्यों करते हैं हम इसको? हम इस वजह से प्रेफर्ड करते हैं कि ये कन्वर्ट के लिए हमारे पास आसान है, ठीक है, कन्वर्ट के लिए। इसका बाद जो है दूसरा, इस पे को हम इस वजह से प्रेफर करते हैं
ताकि ये जो है हमारे पास ओवरऑल होल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ अदर्स, ठीक है। फिर जो है SI यूनिट्स 1960s में इस कॉन्फ्रेंस पे अरेंज हो गया और इसको जो है फिर 3 हिस्सों पे डिवाइड किया यूनिट्स को। एक थे हमारे पास बेस, दूसरा था हमारे पास डिराइव। वो आप सब ने जो है पढ़ लिया इससे पहले कि डिराइव और बेस हमारे पास क्या है। अब हम आते हैं अपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ के सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स।